जनता पार्टी की चरम, मैं गुंडागर्दी कहूँ, अंधेरगर्दी कहूँ या लोकतंत्र और संविधान को एक तरफ रखकर व्यक्तिगत जो लोगों की चल रही है वो जनता के समक्ष उजागर हो रही है। किसी भी तरह से उनको स्वयं अकेले चलकर उद्घाटन करने का कहीं पर भी कोई भी संविधान के तहत उनको अधिकार नहीं मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पुल का निर्माण पूर्ण हुआ और पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह ने बिना किसी सरकारी कार्यक्रम के पहुंचकर फीता काटकर उसका उद्घाटन कर दिया। तो अब यहां पर एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जैसे ही यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कांग्रेस के विधायक हैं ठाकुर रजनीश सिंह केवलारी विधानसभा से, उनकी भी प्रतिक्रिया यहां सामने आ गई है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह के द्वारा चंद कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर भीमगढ़ स्थित जो वैनगंगा नदी है वहां नवनिर्मित पुल का उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया है। उस पर उन्होंने कहा है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह की बात कर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम उद्घाटन और लोकार्पण का नहीं था। ऐसे में पूर्व विधायक ने आखिर कैसे यहां पर पहुंचकर लोकार्पण, उद्घाटन और फीता काटकर ये सब कर दिया है। फिलहाल अब यहां पर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। वहीं केवलारी विधायक ने कहा कि तमाम अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की, क्या इस तरह का उद्घाटन या लोकार्पण जो होता है क्या उसका कोई कार्यक्रम रखा गया था, तो अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो कुल मिलाकर राकेश पाल सिंह ने अपने चंद कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर यह उद्घाटन किया है। फिलहाल यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहीं केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने यहां पर राकेश पाल सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा है वीडियो के अंत में जरूर सुनाएंगे। वहीं राहत की बात यह है कि 5 साल बाद अब लोगों को इस पुल से आने जाने के लिए मिल पाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। इस बड़ी खबर इसमें यह भी है क्योंकि 5 साल तक जिस तरीके से इस पुल की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, किसकी सरकार थी, किसकी जिम्मेदारी थी, इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। जिस तरीके से पुल निर्माण में लेट लतीफी हुई और करीब 20 वर्षों से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है और ऐसे में पुल जो ढह गए थे इसकी जिम्मेदारी की भी बात होनी चाहिए, जिससे लाखों रुपए जनता की टैक्स की कमाई का जो बर्बाद होता है, इस तरीके के जब निर्माण ढह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फिलहाल राहत की बात है कि लोगों को अब चलने के लिए यहाँ पर पुल मिल गया है, लेकिन यहाँ एक नई राजनीतिक बहस जरूर शुरू हो गई है। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि संजय सरोवर भीमगढ़ बांध से 2020 29 अगस्त की रात को जब पानी छोड़ा गया था, उसी रात को यहाँ पर ये दोनों पुल भर भरा कर बह गए थे, सुनवारा गांव स्थित और भीमगढ़ का। फिलहाल यहाँ पर पूर्व विधायक के द्वारा जिस तरीके से बिना सरकारी कार्यक्रम के उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, इसको लेकर केवलारी के कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने क्या कहा है वह भी सुन लीजिए। में ये नहीं देखा कि एक्स एमएलए बिना शासकीय प्रशासकीय इन्विटेशन के या बिना किसी समारोह के किसी पुल का उद्घाटन आज तक किसी ने किया। ससम्मान कार्यक्रम होता है जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो जनपद, जिला और विधायक और सांसद हों, चाहे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हों, पूर्व जनप्रतिनिधि हों, क्षेत्र और इलाके के सम्मान के रूप से जो एजेंसी कार्य रूप में कार्य करती है वही एजेंसी इसकी व्यवस्था देखती है। और जो बड़े से बड़ा अगर काम होता है तो उसमें ज़िले के बड़े आला अधिकारियों का भी समावेश, मंत्री लेवल का भी होता है और उन सब की मौजूदगी में जनता को लोकार्पित किया जाता है। ये अभी तक हमने अपनी ज़िले की परंपरा के अनुरूप हमने देखा था। पर भारतीय जनता पार्टी के राज में और हमारे पूर्व विधायक साथी भाई राकेश पाल जी ने जिले में एक अनूठा और पहला प्रोटोकॉल तोड़कर व्यक्तिगत, जैसा उनका पुल हो, जैसा कि व्यक्तिगत राशि से उन्होंने ये पुल को निर्माण कराया हो और उनको इसका अधिकार हो कि वो फीता लगाकर काटकर और पुल समर्पित कर दे। जो हम वीडियो क्लिपिंग देख रहे हैं, जो लोगों की बात सुन रहे हैं, जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे बड़ी शर्मसार बात
श्रेय लेने की हमारे सिवनी जिले में और प्रदेश में कोई दूसरी नहीं होगी कि पूर्व विधायक ने अपने स्वयं के विवेक से अपनी निजी जागीर को समझते हुए उन्होंने इसको फीता काटने का काम किया है। ना मुझे इसकी सूचना थी, मैंने सांसद से भी बात किया, माननीय सांसद जी ने भी कहा कि मुझे भी इसकी कोई सूचना नहीं है। मैंने जिले के कलेक्टर महोदय से कहा तो उन्होंने मेरे से कहा कि कहाँ का लोकार्पण, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। और संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा किया तो उन्होंने कहा हमें भी कोई इसकी जानकारी नहीं है। तो इस ढंग से सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी की चरम, मैं गुंडागर्दी कहूँ, अंधेरगर्दी कहूँ या लोकतंत्र और संविधान को एक तरफ रखकर व्यक्तिगत जो लोगों की चल रही है वो जनता के समक्ष उजागर हो रही है। किसी भी तरह से उनको स्वयं अकेले चलकर उद्घाटन करने का कहीं पर भी कोई भी संविधान के तहत उनको अधिकार नहीं मिले हैं। ये बहुत ही, मैं इसकी घोर इसकी निंदा करता हूँ और भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि प्रदान करे कि कम से कम लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत संविधान की तो ये रक्षा करें। ये मैं इनकी से अपेक्षा है।